कुहू कुहू करने वनमा उडने कोयली चरी छन् खुलुलुलु गर्दै खोला बग्ने तपाईका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन् कुहू कुहू गर्ने वनमा उड्ने कोयली चरी छन् खुलुलुलु गर्दै खोला बग्ने तपाईका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन् जग जग गर्ने बत्ती झै बल्ने आकाशमा तारा छन् जग जग गर्ने बत्ती झै बल्ने आकाशमा तारा छन् जुनाको किरण काती होनारम जुनाको किरण काती होनारम तपाईका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन् मृगका पाठा घेरम गरी वनमा उफ्रेका मृगका पाठा घेरम गरी वनमा उफ्रेका पशु र पक्षी घेरम गरी पशु र पक्षी घेरम गरी तपाईले रचेका हे ईश्वर तपाईले रचेका कुहू कुहू गर्ने वनमा उड्ने कोयली चरी छन् खुलुलुलु गर्दै खोला बग्ने तपाईका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन् वनमा जान्छु फल फुल हेर्छु तपाईलाई सम्झन्छु वनमा जान्छु फल फुल हेर्छु तपाईलाई सम्झन्छु तपाईको रचना सम्झेर मनमा तपाईको रचना सम्झेर मनमा म छक्क पर्दछु हे ईश्वर म छक्क पर्दछु न्याउली चरी बिलाउन गई वनमा उफ्रेका न्याउली चरी बिलाउन गई वनमा उफ्रेका पशु र पक्षी
छन् कुलुलुल गर्दै खोला बग्ने तपाईका सृष्टि हुन् हे ईश्वर तपाईका सृष्टि हुन्। यह कैसेट सुने वाले सबके नमस्कार। का तुम्हरे सब बात सृष्टि करे के परमेश्वर के बारे में सुने हस? बोल के वो आकाश पृथ्वी या समुद्र बनाइस, तब वही में रह के सब थोक बनाइस। परमेश्वर कहिस उजेरी हो तो इजोरी होइग, वह कहिस आकाश आ पृथ्वी आए, तब वह सब होइग। परमेश्वर सृष्टि करता आए, वही सब संसार बनाइस। सब बात वही के हाथ में है, काहे कि वही वह सब बनाइस। वह हिमाल पहाड़ गाछ वृक्ष जानवर पंछी सब, पानी या पानी में रहे वाला सब जीवित प्राणी सब बनाइस। परमेश्वर आकाश बदरी चांद आ नक्षत्र सब बनाइस, वही सब थोक बनाइस। सृष्टिकर्ता परमेश्वर सचकी के असल आए, वह कबो खराब काम नहीं करे है, उनमें कौनो खराबी न है। वही पाप के मन नहीं परावे, कोई परमेश्वर के बनाए न है, उनके शुरू नहीं रहा है। वह सृष्टि पहले से रहा है, उनके दैया दादा कोई नहीं रहा है। परमेश्वर जलमाए न है, आ कब्बो नहीं मरत है, वो कब्बो नहीं थाकत है, कब्बो न सोई, कब्बो बूढ़ न होई। सृष्टिकर्ता परमेश्वर कब्बो न बदली, वह सब दिन असलई रही, वह सब दिन के लिए सब बात कर सके वाला है। कब्बो कब्बो आदमी सब पत्थर आ काट के चुरखुन्नी सब ला है, उही में आदमी जानवर या चिड़ै चुरुंग के रूप बनवत है। उही के बाद आदमी सब वही के अपन ईश्वर बनई है, वह वही के गोड़ लगी है आ बलिदान चढ़ई है। का पत्थर या काट के चुरखुन्नी सब सुन सकी है? का यह बोल सकी? सचकी के वो सुनी या बोली न सकी, आ तुम्हारे तिराऊ भी न सकी। दुष्ट आत्मा सब हमके वह काठ या पत्थर के चुरखुन्नी सब ईश्वर आए कह के कहता है, कोशिश करता है। ई तरीका से वही सब हमके भुलवावे के चाहत है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जीवित है, वह देख सकी, सुनी या बोलू भी सकी, वो जहाँ चाही हुआ जा सकी, उनके सहायता न चाही। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर सब देव देवता से महान है, सब तीर रहा तो उन सब थोक बनवे वाला वही आए। वही हमके कहे है मैं परमेश्वर आऊं और कोई न है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर महान आए, एक समय में वह सब ठाम में पुग जा सकी, उनके सब शक्ति है। परमेश्वर पृथ्वी समुद्र आकाश या हुआ रहा सब थोक सब सृष्टि करिस। वो जरे वाला गरम सूरज बनाइस, वो पाला या गहिर समुद्र बनाइस। परमेश्वर बोले है तो उन बात वही सब मानत है। वह हवा आंधी बनाइस, जो परमेश्वर के न रोक सकी। ज्वालामुखी आ भूसालों से भी वह बड़ा शक्तिशाली है। वही सब बनाइस, वही सब नक्षत्र सब बनाइस, आ वह सब के वही चिन्हती है। परमेश्वर संसार में सब जाति या बड़का बात से भी बहुत महान है। वह कहिस वही सब बहुत छोट है, हवा में चलत है गर्दौ से छोट है, वह उतना महान है, वह सब बात के बड़का है। काहे कि वह सब वही बनाए है, वही से वह सब वही के आए। सुनते करे अभी बहुत बात सब है। परमेश्वर सब बात देख सकी, परमेश्वर रात के अंधारों में देख सकी, परमेश्वर जनावर सब देख सकी। सियाल कथुरा रहे वाला खोथा में, मुँह सब के उनके बिल सब में, आ मछली के गहिर पानी चाहे समुन्दर में परमेश्वर देख सकती है। वह हिमाल के टुप्पा टुप्पी आ जमीन के नीचे के गुफा या बिल सब के देख सकती है। परमेश्वर सब बात सुन सकता है। सांप घास में चले के, चेंटी सब वही सब के घर बनावे के वह सुन सकती है।
एक जने एकवा से सिखा बुद्धि करती है तो वह सुन सकती है, कोई उसे न लुक सकी है। तू जहाँ भी रही है तो वह देख सकी। परमेश्वर सब बात जानती है। शैतान, दुष्ट आत्मा या ओझा भक्ता सब कोई उही के भुलवावे के आ छल करे के न सकी। परमेश्वर गलती न करी, वह सब बात जानती है। तोरे बारे में उही के सब बात था है। तू सोचते हस तौन बात, अगर तू समस्या में पड़े हस तौन बात आ डेढ़ी है तौनो बात सब वो जानी। परमेश्वर प्रेम मिलो आई, वहाँ सब आदमी सबके, सब मर्दाना या मेहररुअन के, जवान या बुढ़वन से बच्चा या भल जलमय वाला सबके प्रेम करी। वह प्रेम मिलो परमेश्वर, वह सचकी के परमेश्वर आय कह के सब जाने के वह चाहते। वह न लौगर काम आ पाप के घृणा करते। तू उही के चिन्ह के, सब आदमी के उही के प्रेम करे के आ उही सब के न लौगर रास्ता से लौटा परमेश्वर चाहते। सब आदमी सब उही सब के मूर्ति पूजा आ झूठा देवी देवता सब से लौट के और कोई के नहीं पूछ के परमेश्वर के मात्र पूजे के वह चाहते। सब थोक सृष्टि करे के वहाई भर एक सचकी के परमेश्वर आए। पृथ्वी या उहमे रहे के सब थोक बनावे के बाद वह पहले पुरुष आ मेहरारू सृष्टि करिस। उ सब असल रहे। परमेश्वर उनके प्रेम करिस। वह उनके रहे के लिए एगो लौगर बगिया बनाए दिहिस आ खाना के लिए मीठ फल फूल रहे के गाछ सब बनाए दिहिस। वह सृष्टि करिस तो पहले पुरुष के नाम आदम रहे तो उही के मेहरारू के नाम हव्वा रहे। परमेश्वर उनके प्रेम करे आ उही सब भी परमेश्वर के प्रेम करे। वह उनके वो सुंदर बगिया में कैसे रहिए तो उन सब बात वह सिखाइस। वो सब खुशी रहे, कारण परमेश्वर जा अढ़ाए रहे वही सब बात वही करीन। तू के प्रेम करे वाला परमेश्वर के बारे में का तू और जाने के चाहत? का तू परमेश्वर के होय के चाहत? सुनते रहे, मैं तुम्हारे सबके परमेश्वर के बारे में और बहुत बात सब बताई हूँ। बहुते पहले ई पहाड़ में गाछ सब नहीं रहे, हुआ कौनो जानवर सब नहीं बैठे, नदी में पानी नहीं चले। परमेश्वरी सब चीज बनाइस, वो जैसे चाहिस वही अनुसार बनाइस। वो कहिस इजोरी हो आ इजोरी होइगा। ठीक बाद वो कहिस नदी या पोखरा है आ सूखा जमीन रहो, तुरंत वैसे होइगा। ठीक बाद वो कहिस हरिहर घास गाछ वृक्ष जाम के आओ आ वैसे होइगा। हुआ फल फूल के गाछ सब साग सब्जी बढ़ के बड़का होइगा। वही से परमेश्वर चिड़ई चुरुंग मछली आ जानवर सब बनाइस। संसार में रहे तो उन सब बात सब परमेश्वर के एक बोली से सृष्टि हुआ। वह आदमी के भी बनाइस। तो शुरू में वह मर्दाना मात्रे बनाइस, जी के नाम आदम रहे। बाद में परमेश्वर आदम के पूरा मस्त औंघी में कह दिहिस। जब आदम मस्त औंघी में रहे तो परमेश्वर उही के पंजरी सब से एगो पंजरी निकाल के पहले मेहरारू बनाइस। परमेश्वर वह मेहरारू आदम संगे रह के सहायता करे के लिए दिहिस। आदम उही के हव्वा नाम धरिस। तो परमेश्वर आदम के सब किस्म के फल फूल रहे तो लौगर ठाव में धरिस। वह आदम के कहिस तू हिया रहे तो सब गाछ के फल खाई सकी है, तो बगिया के बीच में के गाछ के फल न खाए। तो एक दिन शैतान सांप के रूप में बगिया में आएगा। तो वह हव्वा के कहिस परमेश्वर न खाए कहे है वह फल खाई है असल होई। हव्वा शैतान के बात सुन लिहिस आ शैतान कहिस तो उन बात ठीक आय कह के सोचिस। वह छल में पड़ेगा। वह फल खाए लिहिस आ कुछ आदमों के भी दिहिस। आदम वह फल खाए लिहिस। तो वही सब बगिया में परमेश्वर के आवाज सुनिस आ वही सब डेराइन आ लुकी गए। परमेश्वर कहिस आदम तू कहाँ हस?
आदम जवाब दिहिस, प्रभु मैं तो लूका हाँ, काहे कि तुइसे मैं के डर लागत है। परमेश्वर पूछिस, मैं न ख कहूँ तौन गाछ के फल तू खाए। आदम जवाब दिहिस, यह मेहरारू यह फल मैं के खाए के दिहिस तब मैं खाऊं। परमेश्वर हौवा के कहिस, तू मोर बात नहीं माने के कारण मैं तोर सुतकेरी दुख और बढ़ाए दहूँ, आ तू सब दिन अपन मरद के कब्जा में रहिए। आ परमेश्वर आदम के कहिस, तू मोर बात नहीं माने के कारण जमीन तोरे लिए बहुते उपजा देवे वाला न है, उनके कांटा खूंटी मात्र ही उपजाई। तू कड़ा मेहनत करी है, अंतिम में तू मरी है। मैं तू के जौन माटी से बनायो वही माटी में तू लौटी है। तू मोरे लगे के संगतिया होए वाला न हस, यह तोरे लिए दंड आए। उसके बाद परमेश्वर आदम के आ हौवा के वही ठाव से निकाल दिहिस। परमेश्वर उनके हुआ रहा के राय नहीं दिहिस। वही सब अपन लिए उपजनी करे के लिए जमीन खोजे के पाड़ा। उनके जीवन कष्टकर होगा। परमेश्वर उनसे बहुत दूर रहा। वही हमरे मरतन कह के जानिस। संगतियन सब हमरे आदम आ हौवा जैसे हन, हमरे परमेश्वर के वचन नहीं माने हन। परमेश्वर के दुखी लावे के और बहुत बात सब हमरे तीरा है, जी के कारण हमरे दंड के लायक के हन। आदम आ हौवा के दंड हमरे लिए भी आए। तो परमेश्वर हमके प्रेम करत है आ वह हमके बचोए के चाहिस। परमेश्वर अपन बेटा यीशु के इस संसार में हमरे लिए पठाइस। हमरे लिए फिर परमेश्वर तिरजाए वाला रास्ता तैयार करे के लिए वह कहा बात हमरे न माने के कारण आ वह हमरे पाप के लिए वह मरी गो। उई के मरे के 3 दिन के बाद वह फिर जी के उठी गो। हमरे पावे वाला दंड वह भोगिस, जिके कारण हमरे अब दुख न पैबे। अगर हमरे यीशु के विश्वास करीबे तो परमेश्वर हमके स्वीकारत है। तू परमेश्वर से बात करी सकतस। तोरे सहायता के लिए यीशु के इस संसार में पठावे के लिए उनके धन्यवाद दे सकत है। अब परमेश्वर के न्याय आ उद्धार के बारे में लौगर से बूझे के लिए ध्यान दे के सुनते रहे। गोल लगी है भैया, गोल लगी। अरे तू आई गए भाई? हाँ आई गए। अरे का सब बात तू सुन के आयस का? हाँ दिन भर सुने रहन। तो हुआ कौन सब बात हुआ तो महू के बताओ न तो। होई होई सुन त। मुखिया बड़ा लौगर है, वहाँ बहुत आदमियों रहा है। हमरे बात कहत रहन जौन आदमी सचकी की दोषी है उही के लिए कहा सजाए बड़ा डराए वाला है। अरे सच की आए आ उही के सजाए का आए तो? सचकी की उही के सजा बड़ा कड़ा है, तो वही व्यक्ति सजाए तीरे न सके। कुछ भी रहा यही सजा लौगर आ सही रहा है। यह बात सुन के बहुते दुख लग गा। महके लागत है कि बहुत बरस तक वह आदमी कर्जा ले के बैठी जैसे लागत है, शायद जीवन भर। हाँ महके लागत है, वह बड़का समस्या है। वह आदमी भी अपन करिश्तौन गलती में बहुत ही चिंता करे, वही के सजाए के डरो रहा है, मगर वही के था नहीं है कि कैसे वही सजा भोगी कह के। तब अचानक एगो आदमी उठ के मुखिया के कहिस। वो आदमी करिस गलती के बारे में सुन के मोर मन बड़ा भारी हो गया है। वही के मुखिया यो भी कहिस मुद्दा सही तरीका से फैसला करिस। गलती के सजाए तब भोगहीन के परी, चाहे वो दोषी गरीब रहा या धनी। तीके बाद वो आदमी ऐसे कहिस, वो दोषी व्यक्ति मोर संगतिया आए आ मैं वही के माया करतन। मैं वही के दंड के मोल तीरे चाहत हूँ, वही दंड के मोल तीर न सकी तब मैं सकी हूँ। अरे कसके अचम ऐसे हो सकी तो? हाँ ये सच की बात आए। वही के संगतिया बहुते असल रहा की जान के वो दोषी आदमी अचम्मा होई के बहुते नम्र होए। उ राजी होइगा आ मुखिया अपन काम पूरा करिस। संगतियन सब तुई के था है, हमार सब के लिए ये चिन्हासी आए।
परमेश्वर के वचन से हमके सिखाई कि हमरे परमेश्वर के आगे खड़ा होए हन तौ न गुआयन आ वह हमार मन देखती है। हमरे दोषी आ पापी आन तो वह जानत है। उहके नाय सब दिन के लिए सजाए आए। हमरे कैसे परमेश्वर के सजाए से बच सकबै। हमरे कब्बो ई सजाए के कर्जा न सधाय पैबै। परमेश्वर के थारा है। वही के कारण उनके अपना बेटा यीशु ख्रिस्ट हमार न्याय के लिए दीहिस। तुमके था है वह दंड मरण आए। अपन दंड अपने में लेवे के लिए परमेश्वर के बेटा पाप के लिए बलिदान के रूप में क्रूस में मरी गो। तब अब अगर कौनो दोषी आ पापी आदमी उनके पाप के दंड तीर दिहों की बात के लिए स्वीकार करे के तैयार हो गए तो वह न्याय से आ वह डर लागे वाला दंड से भी बची सकी। पवित्र बाइबल हमके कहा तो सब आदमी मरे के पड़ी। मरण के बाद न्याय है। वहाँ दोसर मरण है वो सचकी के डेराए वाला है। मोर संगतियन सब अगर हमरे लिए मरे वाला यीशु ख्रिस्ट के ऊपर विश्वास करिस तो परमेश्वर उपाय दिहिस। पवित्र बाइबल कहा तो अगर हमार परमेश्वर दिए है महान छुटकारा के बारे में कुछ न करियो तो कैसे बची सकबै। इके बाहे कोनो छुटकारा के उपाय न है। अब का तू परमेश्वर के न्याय से बचे के लिए यीशु ख्रिस्ट के ऊपर अपन विश्वास राख के यीशु अपन मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करे के चाही। परमेश्वर के बेटा यीशु ख्रिस्ट के बारे में और बहुत बात कहे वाला है। सुनते रहे। यीशु
पवित्र बाइबल हमके कहा थे कि यीशु इस संसार में आवे के पहले परमेश्वर संगे स्वर्ग में रहा। जब परमेश्वर संसार बनाइस यीशु वही के सहायता करिस। ठीक है, बाद बहुत ही समय के बाद यीशु आदमी के रूप में इस संसार में आइस। अब यह कैसे हुआ कह के मैं तुमके बताई हूँ। मरियम नाम के एगो कुंवार लड़की रहा, उनके ब्याह नहीं हुआ रहा आ वो कौनो मर्द संगे रात बितायो भी नहीं रहा। यूसुफ नाम के मर्द संगे ब्याह करे के पक्का रहा। उनके ब्याह होए के पहले परमेश्वर मरियम से बात करे के लिए एगो स्वर्गदूत पठाइस। जब स्वर्गदूत उनके तीरे आइस तब मरियम डेराई ग। स्वर्गदूत मरियम के कहिस, न डेरा, परमेश्वर तोरे संगे खुशी है। वही से परमेश्वर तुही के एगो बेटा दे वाला है, अभिन तोर मरद न है। तब परमेश्वर के अपने आत्मा से तुही के वो बच्चा धई देई, उनके नाव यीशु होई। वह आदमी सबके उई सबके पाप से बचाई। तब मरियम कहिस, ये कैसे हो सकी, मैं कब्बो कौनो मर्द संगे रात नहीं बिताए हैं। स्वर्गदूत उनके जवाब दिहिस, वह आदमी के होए वाला न है, उनके कारण तू उही के परमेश्वर के बेटा कह के बोलाए। ठीक है, बात स्वर्गदूत ग। मरियम स्वर्गदूत के कहा बात विश्वास करिस। कोई समय के बाद हुई एगो दोसर शहर में गए। हुआ 3 महीना तक अपन नातादार संगे रहिन। जब वे लौटिन तो यूसुफ हुई के पेट रहा तौन देखिस। यूसुफ अब ठारो में पड़ी ग आ मरियम के चुपचाप छोड़े के विचार करिस। तो वही समय में वह स्वर्गदूत यूसुफ से बात करे आवा। स्वर्गदूत के कहिस, यूसुफ, मरियम से ब्याह करे के न डेरा, वो पवित्र आत्मा से पेट बोके है। जब बच्चा जन्मी तो उनके नाम यीशु धरे, वह आदमी सबके उई सबके पाप से बचाई। तो यूसुफ मरियम से ब्याह करिस। तो यीशु नहीं जन्मे तक यूसुफ मरियम संगे नहीं सोआ। यीशु बड़का होगा। जब वह 30 बरस के होगा वह अपन बाप महतारी के घर छोड़ दिहिस। वह मुक्ति उद्धार के बारे में परमेश्वर के वचन सिखावे एक ठाव से दूसरे ठाव में जाए लागे। वह बहुत बीमारी सबके निक कई दिहिस। वो लेंगड़ा के चल सके वाला आ अंधा के देख सके वाला बनाए दिहिस। वह बहिरा के सुनाए सके वाला आ बतहा के बोले सके वाला बनाए दिहिस। वह आदमी के जीवन से वह दुष्ट आत्मा सब निकाल दिहिस जो उनके दास बनाए रहा। वह ई सब करिस कारण वह परमेश्वर के बेटा रहा। जब वह आदमी सबके सहायता करिस उई सब यीशु से परमेश्वर के शक्ति रहा तौन देखिस। उनके बीच में कोई वह परमेश्वर के बेटा आए कह के विश्वास करिस। यीशु हुई सबके पाप स्वभाव देखिस, तब वह उनके प्रेम करे। वही प्रेम के कारण वह सब आदमी जाति के लिए मरेगे तैयार होगा। यीशु के मरण से हमार पाप के मोल तीर दिहिस। यीशु मात्र हमके बचाए सकी कह के सब आदमी विश्वास करिन वह चाहत। यीशु में विश्वास करे उनके संगे तुही के शैतान या सब दुष्ट आत्मा से छुटकारा दे के शक्ति है। अगर उनके तू पुकारा करिए तो वह यह तोरे लिए करी सकत है। उनके संगे बात कर, वह तोर बात सुनी। बाइबल हमके कहा था कि यीशु परमेश्वर के बेटा आए। वह आदमी सबसे उस सबके पाप से बचोए इस संसार में आवा। यही के कारण से उनके ख्रिस्ट कहिन। ई नाम के अर्थ परमेश्वर बचावे के लिए पठाए है। संसार में वह बहुत अचम के काम करिस। बीमारी आदमी सब के वह निक कई दिहिस। वह आदमी सबके स्वर्ग या परमेश्वर के राज्य के बारे में बताइस। एक दिन एगो अंधा आदमी रास्ता के किनारे बैठा रहा है। उनके था रहा है कि उनमें रहा के अंधापना से वह कब्बो निक नहीं हो सके। केवल परमेश्वर मात्र अस के आदमी के निक कई दे सकत है।
अचानक वो आदमी सबके भीड़ बोलते रहे तो सुन्यो। आ भीड़ से कौनो बोलिस, यीशु आवत है, यीशु आवत है। वह अंधा आदमी यीशु करे है अचम के काम के बारे में सुने रहे। यह यीशु सचकी के परमेश्वर के बेटा आए कह के विश्वास करे, कारण परमेश्वर मात्र वह सब महान काम करी सके। जब भीड़ लगे आएगा, अंधा आदमी चिचियाए लाग, यीशु यीशु मोरे ऊपर दया कर। तब यीशु अपन हाथ बढ़ाइस आ उही के नीक कह दिहिस। उही के बाद वह सब के देखे वाला होइगा। वह यीशु के प्रेम करिस आ यीशु के पाछे लाग। दोसर बेर कौनो कुष्ठ रोगी सब बोलते रहे, अशुद्ध अशुद्ध दूर रहे। वह कुष्ठ रोगी सब छल्ला के रोग वाला आदमी सब रहे, जो कब्बो नीक नहीं होत रहे। उई सब कोढ़ से भारा रहे। जब प्रभु उई सब के देखिस, वह दुखी होइगा आ उई सब के नीक कर दिहिस। उई सब फिर लौगर या जबड़ होई पावे के लिए बहुत खुशी होते दौड़ के अपने अपने घर ओरी चले गए। तब वही प्रभु के धन्यवाद कहे के भूल गए। उई सब के बीच में केवल एक जने मात्र समझ के लौट के आवा आ प्रभु के धन्यवाद कहिस। जब वो प्रभु के धन्यवाद कहिस, यीशु उई के हृदय में रहे तौन पाप सब हटाई दिहिस। यीशु ख्रिस्ट संसार में 33 बरस तक रहा। तब मूल आदमी सब, मूल पुजारी सब उई के घिन करे, कारण यीशु परमेश्वर के उई सबसे बेसी प्रेम करे। उई सब यीशु के पकड़ीन आ क्रूस में काटी ठोक के उई के मारिस। यीशु क्रूस में खून बहवाइस आ मरी ग। वह परमेश्वर के बेटा रहे, तो हमरे कोई नाश न हो आ स्वर्ग जाए के पावो कह के वह दुख सहे के आ मरे के तैयार हुआ। मरे के 3 दिन के बाद वह जी ग आ 40 दिन के बाद अपन बाप तीर स्वर्ग में लौटा। वह अभी स्वर्ग में है आ हम के देखत रहत है। हमरे या हमार पाप के कारण मारा आ दंड के ठाव में जाए के वह नहीं चाहते। वह कहते, मैं के पुकार आ मैं तोर सब पाप क्षमा करी दहूँ, तुके मैं नया आदमी बनई हूँ। हमरे यीशु से कैसे बात करी सकबै, तो हमरे उई से ऐसे बातचीत करी सकबै। प्यार परमेश्वर, मैं पापी हूँ, तब मैं मोर पाप के लिए दुखी हूँ। अब मैं और पाप करे के नहीं चाहता। धन्यवाद यीशु, तू मोरे लिए मरी गए। मोर पाप सब हटाई दे आ मोरे हृदय के लौगर बनाई दे। तोरे रास्ता में चले के मैं के सहायता कर। ई सब यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। का तू ये प्रार्थना करे? अगर करे के है तो परमेश्वर तोर प्रार्थना सुनिस। पाप एगो रोग जैसे न आए, जो हमके भीतर से खाता ही रही। अगर हमरे यीशु के अपन मालिक के रूप में बुलाए के अपन हृदय में स्वागत करबे, तो वह हमरे भीतर के रोग सबके निक कर दे। वह हमार हृदय के शुद्ध बनाई दे आ हमके उही के लौगर रास्ता में चले सके वाला शक्ति दे। यीशु के कहो, मैं के बचाए हस्त आ मोर हृदय निक कह दिए हस्त, तुही के धन्यवाद। अब यीशु तोरे लिए का करी कह के दूसरे के बतावे के लिए निर्धक्का होइगा। हिया यीशु के जीवन संबंध में एगो सत्य घटना है। यह यीशु के जीवन में रहा तौन और दोसर का सच की घटना आए। यीशु आ उनके चेला सब एगो छोटका डेंगी में गेरासनी कहे वाला ठाव में ग। यीशु डेंगी पर से उतरे लाग। एगो भूत आत्मा लागे वाला आदमी यीशु के देखिस। वह आदमी घर में नहीं रहा, तो वह आदमी जरोए वाला ठाव में राहत रहा। वह कौनो लुगा नहीं लगोए। तब वह एकदम जंगली लेखा रहा। गांव के आदमी उनके तीर जाए के डेराए। कोई आदमी उनके हाथ गोड़ में सिकड़ी में बांध के रखे के कोशिश करे रहे। वह तब तुड़ी देत रहा, कोई उनके नहीं पकड़ी सके।
दिन रात वह डर लागे वाला आवाज निकाल के रोए, पत्थर से अपने के मारे आ काटे के करे। वह आदमी शैतान भूत आत्मा से चलाए रहा। यीशु वही आदमी के सहायता करे उसते आईस। जब वह आदमी यीशु के दूर से आवत देखिस तब वह दौड़ के ग आ यीशु के आगे गोड़ धइ के गिर ग। यीशु वही आदमी में रहे तौन भूत आत्मा निकाले लागत। वह भूत आत्मा सब बहुते चिचियाए के बोला, तू मई के का करे लागे? हमरे तू के चिन्हतन, तू यीशु परमेश्वर के बेटा यास। हमके अभी नरक में न पठाइए कह के परमेश्वर के खातिर प्रतिज्ञा कर। यीशु वही भूत आत्मा से पूछिस, तोर नाम का है? वह जवाब दिहिस, खोज। जी के अर्थ बहुत ही रहा। तब यीशु वही सब भूत आत्मा के वही आदमी से निकल के जाके आज्ञा दिहिस। वही लगन के सुअर के बड़का हेड़ में घुसी गए। सुअर सब तुरंत ऊंचका पर चले गए, तब पोखरा में कूद के डूब के मर गए। तब वह आदमी बैठ के यीशु से बातचीत करे लाग। वह लुगा पहन लिहिस आ उही के विचार सब लौगर दिखाए। उही के बाद यीशु डेंगी में चढ़ के जाए लाग। वह आदमी यीशु के विनती करिस, महू के तोरे संगे न आवे दे, तो यीशु नहीं आवे दिहिस। यीशु उही के कहिस, तू लौट के अपन आदमी सब तिर जा आ परमेश्वर तोरे लिए का करिस की बात उही सबके बताए दे। वाहे तुही के कितना दया देखिए तौन बताओ। वह आदमी अपन ठाव में लौटी ग। हुआ 10 गांव रहा। वह आदमी सबके यीशु में करे रहा तौन सब बात बताइस। आदमी सब ध्यान दे के सुनिन आ बहुत अचंभित हो गए। हमरे देश में बहुत दुष्ट आत्मा सब हैं। शैतान एगो बिगदर सांप जैसे ने आए, जो तुई के हानि करी मौका अगोरी के रहते। यीशु शैतान करे के चाहते तो उन सब बात के नष्ट करे के इस संसार में आवा है। इस संसार में है तो उन दुष्ट आत्मा सबसे यीशु नहीं डराते। यीशु शक्तिशाली वाला आए। शैतान के काम से हमके स्वतंत्र करे के वह आवा। यीशु को आए कह के वह दुष्ट आत्मा सब चिन्हते आ वही सब यीशु से डराते। यीशु उनके नाश करी तो वही सब जानते। शैतान या वही के सेना सब यीशु से डराते। तू शैतान आ दुष्ट आत्मा से रास्ता छोड़हिन के पड़ी। यीशु के सहायता मांग। यीशु शैतान या वही के काम सब से विफल तुलियाए है। यीशु में प्रार्थना करे, तोर पाप हटाई दे के यीशु के कहे। तू के शैतान से बचवे के यीशु संगे शक्ति है। वह तू के अपन बेटा या बेटी बनवे वाला है। अगर तू के ऊपर विश्वास रखिए तो वो तू के कब्बो न छोड़ी। का यीशु ख्रिस्ट सचकी के मारा है तो? हाँ, उही के मरण सचकी आए, उही में कौनो शंका न है। यीशु आवे के बहुते बरस पहले ईसैया अगम वक्ता उही के बारे में ऐसे कहे रहा है, वह अपन मुर्घटिया दुष्ट संगे बनाए है। सचकी के यीशु आदमी सबके हाथ से मारा, तो यही बात होए के लिए परमेश्वर उही के पठाए रहा है। आदमी सबके पाप के जाला तीरे वह ई संसार में आवा। जो जितना ई बात में विश्वास करी हैं आ अपन पाप से लौटी हैं, वही सब अपने पाप के मूल्य अपने सधोए के न पड़ी। पापे न रहे के कोई हमरे बदला में मरी तब्बे हमरे उद्धार पावे के सकबे कह के परमेश्वर हमके कहिस। वही से हमार पाप के जाला तिराए। हमरे हमार पाप के जाला न तिर सकबे, काहे कि हमरे पाप करे हन। यीशु ख्रिस्ट मात्र एक ठो है, जिमे कौनो पाप न है। पाप के जाला तीरे सके वाला वह मात्र एक ठो है। वह हमार पाप के ऋण लिहिस आ अपन मरण से वह सधाई दिहिस। वह अपन जीवन से हमार पाप सटाइस।
उनके मरण कैसे हुआ तो? उस समय में पिलातस नाम के शहर के बड़का आदमी रहा है, और आदमी सब यीशु के पकड़ीस आ पिलातस तिर लाइस। पिलातस यीशु के प्रश्न करिस आ घोषणा करिस, मैं ये आदमी में कौनो दोष नहीं देखता, मैं उनके सजाए दहा आ छोड़ दहा। आ भीड़ के अगुआ सब कहिस, बहुत आदमी सभी के पीछा कर रहे हैं, तू के जाय दहाई तो तू राजा के दोष न हो सकी है। जब पिलातस यह सुनिस तो राजा रिसाई की कह के वह डेराइस। उनके कारण वह कहिस, उनके तू अपन संगे ले जा आ न्याय कर, काहे कि उनके में मैं कुछ दोष नहीं पावत हूँ। तब पिलातस अपन हाथ धोइस या कहिस, उनके मरण के लिए मैं दोषी न हूँ। वही सब यीशु के अदालत में लई गो आ चाप लगाइस। यीशु कुछ नहीं बोला। वही सब यीशु के बड़का काट के क्रूस बोकाय के उनके मारे के लिए लई गो। सब आदमी उनके पाछे हुए। का वह अपने के शत्रु सबसे बचवे के नहीं सकती रहे का? पक्का वह सकत। आ उनके बारे में लिखा भविष्यवाणी उनके था रहा है, वह मोर प्रजा के पाप के लिए मारिस। वही सब उही के हाथ फैलावे के लगाए के क्रूस में कांटी ठोकिस। तब वही सब क्रूस खड़ा करिस। हाथ गोड़ में कांटी ठोका यीशु क्रूस में लटका रहा है। उनके देह भर पिटाई के चोट से खून बहती रहा है। यीशु ऐसे कहिस, हे बाप, इस सब के क्षमा कर दे, इस सब का करती हैं तो नहीं जानती हैं। वह अपन बाप से शत्रु सब के लिए क्षमा मांग दिहिस। जब यीशु मरेगा, सारा संसार अंधार से तो पाएगा, हुआ भूचालोगा आ कितना मारा आदमी फिर जीवन में लौटी आवा आ शहर में चला गा। बहुत आदमी उनके देखिस। यीशु के शत्रु सोचिस, वही सब यीशु से जीत गए, काहे कि यीशु मरेगा। उनके शरीर के मुरघटिया में धरिस आ बड़का पत्थर से मुरघटिया के मुंह बंद कर दिहिस। जी के हुआ क्रूस में टांगे रहे। उस सब मुरघटिया के देख ताक करे के लिए सैनिक सब धरिस। यीशु के था रहा कि परमेश्वर हुआ मरे के चाहती रहा, ताकि हमार दंड वलई सके। वह कहिस, मोरे में अपन जीवन के छोड़ी हूँ आ फेन ले के शक्ति है। यीशु मरे के मरे नहीं रहा, उनके में पाप नहीं रहा, मृत्यु उनके नहीं बांधी सकीस। यीशु मारा था तीसरा दिन में परमेश्वर उनके मुरघटिया से जीवित कह दिहिस। बहुत आदमी हुआ जीवित हो के देखिस। एक बेर 500 जने आदमी उनके एक संगे देखिस। वह आत्मा में रहा है। वह अपन चेला के मध्य में थोमा नाम के चेला प्रभु यीशु सचकी के जीवित होए के बात में विश्वास नहीं करिस। एक रात यीशु उनके तीरे आइस। थोमा के कहिस, तोर अंगुड़ी मोरे हाथ में है तो छेन सब में धर, जहाँ उई मई के कांटी ठोके रहे। आशंका न कर, तब विश्वास कर। वह जीवित होए के बाद 140 दिन तक इस संसार में रहा है। वह अपन चेला संगे रहा आ खाइस। वह उही के यह आज्ञा दिहिस, जाओ आ सब आदमी के तुम्हारे जाओ देखे वह कह दे। उही सबके कहिस, उही सबके अपने पाप से लौटावे के पड़ी आ मोर मरण उही सबके आय के स्वीकार करे के पड़ी। उनके बाद उही सब उही के पृथ्वी से उठाए के परमेश्वर तिर लौटिस तौन देखिस। शुरुए से परमेश्वर एक दिन मुक्ति दाता आवे वाला है आ वो आदमी सबके उही सबके पाप से बचे वाला है कह के प्रतिज्ञा करे रहा है। अब वह आवा है तो बहुत आदमी सब उनके नहीं चिन्हिन, काहे कि वह एगो राजा जैसे करी के नहीं आवा।
उनके पंजियावे वाला या पाछे वाला आदमी अभिन खुशी हैं। उनके तिरावे के कोई के यीशु नहीं छोड़त है। परमेश्वर तिरावा तौन आदमी के यीशु सब दिन पंजियावत है। प्रार्थना करे आ तू के पंजियावे के लिए यीशु के कहो। अगर यीशु के तू पुकारिए तो वह सुनी। यीशु सच की जीतते है। परमेश्वर पवित्र बाइबल में कहे है वह मुर्घटिया में नाश न होई। यीशु मुर्घटिया से जीग आ पाछे उके स्वर्ग में लईग। कौनो दिन संसार के न्याय करे के लिए वह स्वर्ग से लौटे वाला है। पवित्र बाइबल कहता है कि परमेश्वर यीशु के अंतिम के दिन के लिए न्याय करता नियुक्त करे है। अगर तू उही के अब इनकार करी तो वह तू के इनकार करी। अब तू अपन पाप से लौट के उही के स्वीकार करिए तो वह तोर पाप ले वाला है। जब तू मरे वाला हुई है वह तू के अपने संग है अनंत के जीवन में ले जाए वाला है। वही से उही के अब विश्वास कर। सचकी के क्रिश्चियन के मतलब क्या है? का तू जाने के चाहत? जीवन बहुते आदमी के भीड़ भाड़ है, एगो चाकल रास्ता जैसे है। प्रत्येक आदमी उही के पाछे पाप के भारी बोके रहा है। बाइबल कहत है वो सब जने पाप करे हैं। संसार के हल्ला से ऊंचका में एगो आवाज कहत है ई सब मेहनत करे वाला सब बोझा के दावा आदमी सब मोरे तिर आओ आ मैं तुम के आराम दे। आदमी कोई भी बिना ध्यान के चले। फिर एगो आवाज ऐसे कहा कोई सुनिस कोई सबके बीच से बहरे आओ आ उनसे अलगन आए। कौनो न लौगर काम के न छू। मैं तुही के स्वीकार करी हूँ आ तोर बाप हुई हूँ आ तुही मोर बेटा बेटी हो वाला हो। कोई आदमी सुने के रोके तो और आगे बढ़ गया। अंतिम में भीड़ से कोई सुने के लौटे। कोई समय वह सोचाई में पड़ गया। ठीक के बाद वो भीड़ भाड़ के रास्ता छोड़ दीस आ पतरकी रास्ता में गोड़ घुसकाईस आ उल्टा रास्ता ओरी चली लाग। चाकल रास्ता में चले वाला आदमी सब वही के जिधियाई के बोलिस वही रास्ता से तू संसार में कहीं न पुगिए। वह आदमी वही बात के मतलब नहीं करिस। अपन पाछे रहाय वह बड़का पाप के मोटरी हटीगत वह हंस दीस। वही के पुरान चाल चलन आ पाप के बानी सब छोड़ दीस। शुरू में वो पातर रास्ता में मैं एकले हाँ कह के सोचिस तो यीशु वही के लगे आएगा आ वही के संगन चले। वह वही आदमी के हृदय में इतना सचकी आनंद शांति या संतोष से भर दीस कि वह कब्बो पाप पूर्ण जीवन में लौटाए के नहीं चाहिस। परमेश्वर वही के पवित्र आत्मा वही के हृदय में डाल दीस जी के कारण वो आदमी वह परमेश्वर के संतान एगो विश्वासी आओ कह के चिन्हिस। यीशु ख्रिस्ट के अपन मुक्ति दादा के रूप में स्वीकार करके तुहू परमेश्वर के संतान हो सके। जब तू यह करिए वही एगो नया आ अचम्म के परिवर्तन तोरे जीवन में करी। अगर कोई ख्रिस्ट में है तो वह नया सृष्टि आए। पुराना बात सब और आएगा। देख वो सब नया हुआ है। वही के आवाज सुन मैं जीवन के रोटी आऊँ। मोरे तिराए वाला कोई कब्बो न भूखाई। आजो मोरे में विश्वास करी वो कब्बो प्यासा न रही। अगर आज तू वही के आवाज सुने हंस तो अपन हृदय के कठोर न बनाओ। आज यीशु ख्रिस्ट में विश्वास कर। तुमरे ई सब बात पवित्र बाइबल के रोमी 6:23, मत्ती 11:28, दूसर कोरंथी 6:17, दूसर कोरंथी 5:17, यूहन्ना 6:35, हिब्रू 4:7 में देख सकियो। मोर संगतियन सब मैं एगो बोली पूछे चाहता। का तू क्रिश्चियन यास? शायद तू कहा थियस हाँ हिया हमरे सब। जब कौनो आदमी यीशु के अपन प्रभु आ मुक्तिदाता कहिस ग्रहण करे के अपन हृदय खोलत है उनके जीवन में बहुत लौगर काम रहती है। उनके सब पाप क्षमा हो गए है।
पवित्र आत्मा उही के भीतर आई आ उही के लौगर बनवे के सहायता करत है। वो परमेश्वर के संतान आए, परमेश्वर उही के बाप आए, उही के सहायता आ वास्ता करत है। हमरे बीमारी अवस्था में दुख में पड़ेन कुछ भी रहा तो हमरे सब दिन उही के प्रेम आ भरोसा करती रहन। परमेश्वर हर समय हमरे संगहीन है, हमके प्रेम करते रहा। हमरे आगे आवे के सब बात के लिए हमरे उही के धन्यवाद देवे के पड़ी, काहे कि उही के था है कि हमरे लिए उही सब बात लौगर है। वो मुश्किल बात से हमके धीरजी आ दयालु बनवे के सिखाई। यीशु के मरण से जित्ता बनवे के परमेश्वर अपन शक्ति दिखाईस। उही के वही शक्ति से हमके सहायता करे के चाहत है। संगहेन लौगर काम करे के वो हमके सहायता करी। शैतान हमके न लौगर काम करे के प्रयास करिस तब भी यीशु हमके लौगर काम करे के सहायता करी। हमरे उही के संतान आई की कह के हमरे या हमार जीवन से दिखावे के पड़ी। हमार वो नए आदमी जैसन बनाए है, जी के कारण से हमके उही के सही रास्ता में चले के सहायता करत है। यीशु के हमरे लिए मरई पठावे के कारण परमेश्वर हमके बहुते प्रेम करिहो कह के देखावती है। हमार हृदय में रहा तौन उही की आत्मा हमके उही के प्रेम दे सकबे, जी के कारण हमके माया न करे वाला के हमरे प्रेम करी सकबे। परमेश्वर हमके ई सब बात में वैसे रहे के चाहत है। वह बाइबल में ऐसे कहे है, अपन शत्रु के प्रेम कर आ अपन खराबी करे वाला के भलाई कर। अगर हमरे ऐसे करबे तो हमरे सचकी के परमेश्वर के संतान आन कह के आदमी सब देख सकी हैं, कारण हमरे हृदय में उही के प्रेम है। तो उन्हू सब यीशु के पछियावे के चाहत करे के चाहत है। परमेश्वर के वचन पालन करे के हमरे लिए बहुत आवश्यक है। वही के कारण वो का कही कि जाने के आवश्यक है। हमरे वही के वचन बाइबल से सीखे के पड़ी, वही के बारे में विचार करे के पड़ी। प्रत्येक दिन हमरे वही से बात करे के समय लेवे के पड़ी। ई तरीका से हमरे वही के सचकी के रूप में चिन्ह सकबे आ वही में बढ़ी सकबे। परमेश्वर अपन संतान बच्चा जैसे होय के चाहत है आ वह जबड़ होय के चाहत है, जी के कारण से वही दूसरे के सहायता करी सक। परमेश्वर से बात करे के उसके बहुत बात है। हमरे पाप के लिए मरे के यीशु ख्रिस्ट दे के लिए हमरे धन्यवादीन होहिन के पड़ी। जब यीशु यह करिस वह शैतान से जीत के सबके पाप के मोल तीर दीहिस। जो जो के ऊपर विश्वास करत है वही सब कब्बो न मरे वाला जीवन अथवा अनंत के जीवन प्राप्त करती हैं। जब शैतान हमके न लौगर काम करे के परीक्षा करे के आवत है तब हमरे यीशु के खून से उनके इनकार कर सकबे। जब हमरे यह करबे शैतान हमके छोड़ के भागी। अगर कौनो समय तुम्हरे परमेश्वर के आज्ञा न मनी है तो तू बहुत दुखी बन जाइ है। तब दुख न होए। अपन गलती के क्षमा पावे के लिए यीशु के तुरंत कहे, अपन हृदय के सफा करे के यीशु में भरोसा करे। शैतान के परीक्षा में न पड़े के लिए यीशु से सहायता मांग। अवश्य परमेश्वर तुही के विजयी जीवन देई। मुक्ति छ सबैलाई
स्वर्गको राज्य नजिकै छ यो कुरा सबैले बुझ्नु छ स्वर्गको राज्य नजिकै छ यो कुरा सबैले बुझ्नु छ यसो संसारको ज्योति हुन् अँध्यारोमा बस्नेलाई ज्योति दिन्छन् यसो संसारको ज्योति हुन् अँध्यारोमा बस्नेलाई ज्योति दिन्छन् यसो जीवनको पानी हुन् तिर्खाउनेलाई तृप्त गराउँछन् यसो जीवनको पानी हुन् तिर्खाउनेलाई तृप्त गराउँछन् सिधैमा मुक्ति छ सबैलाई विश्वास गर यीशु प्रभुलाई यसु असल गोठाला हुन् हामी सबैलाई हेरचाह गर्छन् यसु असल गोठाला हुन् हामी सबैलाई हेरचाह गर्छन् यसु स्वर्गको ढोका हुन् विश्वासीलाई प्रवेश गराउँछन् यसु स्वर्गको ढोका हुन् विश्वासीलाई प्रवेश गराउँछन् सिधैमा मुक्ति छ सबैलाई विश्वास गर यीशु